Good morning everyone and welcome back. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम। बेसिकली हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। दो पोर्शन है सब्जेक्ट के। ऑयल हाइड्रोलिक्स डेट मीन्स के हाइड्रोलिक वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं न्यूमेटिक्स की ओर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टिंग में दिया गया है न्यूमेटिक एंड इट्स मीनिंग। ये जो न्यूमेटिक्स स्पेलिंग में आपको पी दिखेगा, ठीक है, पी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो थोड़ा हिडन होगा। तो क्या बोलेंगे उसको? न्यूमेटिक्स एंड इट्स मीनिंग। ठीक है, न्यूमेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद दी एयर, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे ब्रीथ। तो ग्रीक में ये जो वर्ड है ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक में इसका मीनिंग होता है ब्रीथ या फिर एयर। ठीक है, और मैटिक्स डेट मीन्स के कुछ हम लोग क्या करेंगे तो कि भाई मशीन ऐसा डेवलप करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप करेंगे या फिर ऐसा कुछ मैकेनिज़्म बनाएंगे जिससे अंदर हम लोग कंप्रेस एयर या फिर गैस को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो पूरा मतलब होता है न्यूमेटिक्स का कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या फिर किसी और एनर्जी की मदद से एयर या फिर गैस को कंप्रेस करेंगे, वाटर वेपर है उसको कंप्रेस करेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो प्रेशर एनर्जी है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको किसी मशीन को रेगुलेट करने के लिए, किसी सिस्टम को चलाने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर? तो जो टेक्नोलॉजी कंप्रेस एयर या फिर कंप्रेस गैस से डिफाइन होके आई है उससे, या फिर उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे, उसके अंदर जो एनर्जी होगी, उसका जो काइनेमेटिक्स है, उसके ऊपर से जो उभर के आया है, उसके अंदर से जो निकल के आया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेटिक्स। क्लियर है? बहुत सारे अलग अलग तरीके की न्यूमेटिक सिस्टम होगी जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे ड्यूरिंग दी मशीनिंग प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग दी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट चॉइस ऑफ वर्किंग मीडियम एंड सिस्टम। मतलब हम जो सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, हम जो एप्लीकेशन के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम डेवलप करने वाले हैं या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो हमारा वर्किंग मीडियम था हाइड्रोलिक फ्लूइड, याद होगा आप सबको। हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने एज अ वर्किंग मीडियम क्या लिया था? तो क्या इनकम्प्रेसिबल हाइड्रोलिक फ्लूइड लिया था। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम लोग कंप्रेस गैस ले सकते हैं, कंप्रेस एयर ले सकते हैं, कंप्रेस वाटर वेपर ले सकते हैं फॉर दी एप्लीकेशन ऑफ दी न्यूमेटिक्स। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? तो जो हम मीडियम डिसाइड करने वाले हैं, जो हम वर्किंग मीडियम सिलेक्ट करने वाले हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ जनरल रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला दिया गया है when the system requirement is high speed, medium pressure and less accuracy of the position। ऐसी कोई आपकी सिस्टम में जिसके अंदर आपको हाई स्पीड चाहिए, प्रेशर रेंज मीडियम होगा 6 to 8 बार, और लेस पोजीशन चाहिए एक्यूरेसी की, या फिर लेस एक्यूरेट वाली पोजीशन चाहिए, या फिर पोजीशन में अगर कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, थोड़ा रफ आपको आउटपुट मिलेगा। तो ऐसी जो एप्लीकेशन है या फिर ऐसी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द सिस्टम रिक्वायरमेंट इज़ हाई प्रेशर एंड हाई प्रिसीजन, अ फ्लूइड सिस्टम विथ ऑयल इज़ गुड। अगर आपके रिक्वायरमेंट में कोई इंजीनियरिंग सिस्टम है या फिर कोई इक्विपमेंट है जिसके अंदर अगर आपको हाई प्रेशराइज फ्लूइड चाहिए या फिर हाई प्रेशर की एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट है, प्रिसीजन भी आपको अच्छी डिग्री में चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हैं।
न्यूमेटिक एप्लीकेबल होगा नहीं। एंड द पावर रिक्वायरमेंट इज़ हाई लाइक इन फॉर्जिंग प्रेस, शीट मेटल प्रेस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ एयर सिस्टम। एग्जाम्पल दे दिया है कि जहाँ पे आपकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे कि फोर्जिंग ऑपरेशन के अंदर फोर्जिंग प्रेस होता है, शीट मेटल ऑपरेशन होता है प्रेस मशीन पे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो हमारा प्रेस है, प्रेस मशीन है, उसको न्यूमेटिक मशीन से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम ही बेस्ट है। एयर इज़ यूज्ड वेयर क्विक रिस्पॉन्स ऑफ एक्यूरेट इज़ रिक्वायर। हाँ, अगर आपको सडनली एकदम क्विकली आपको सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए तो वहाँ पे एयर फटाफट आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। बाकी ऑयल हाइड्रोलिक्स अगर यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करेंगे तो फ्लूइड को फ्लो होने में टाइम लगेगा, तो सिस्टम को रिस्पॉन्स होने में भी टाइम लगेगा। इफ़ टेम्परेचर वेरिएशन रेंज इन दिस सिस्टम इज लार्ज देन यूज ऑफ एयर सिस्टम में रन इनटू कंडेंसेशन प्रॉब्लम एंड ऑयल इज़ प्रीफर्ड। टेम्परेचर वेरिएशन की रेंज ज़्यादा है तो जो एयर सिस्टम होता है ना, कंप्रेस एयर, वो खुद एज अ कूलेंट की तरह काम करता है। तो वहाँ पर अगर आपको लुब्रिकेशन अगर नहीं करना है, कूलिंग सिस्टम नहीं सेट करना है, तो कंप्रेस एयर सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छी है इस एप्लीकेशन के लिए। इफ़ द एप्लीकेशन रिक्वायर ओनली अ मीडियम प्रेशर एंड हाई पोजिशनल एक्यूरेसी इज रिक्वायर देन हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम इज़ प्रीफर। कंबाइन कर दिया एप्लीकेशन को। अगर आपको मीडियम प्रेशर चाहिए, पोजीशन एक्यूरेसी आपको हाई चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोन्यूमेटिक यानी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम को कंबाइन करके यूज़ करेंगे। एयर इज़ नॉन एक्सप्लोजिव। देखिए फ़ायदे क्या है एयर को यूज़ करने के, कंप्रेस एयर को। तो एयर हमारा नॉन एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, वो जलता भी नहीं है, ना ही उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। इट इज़ प्रीफर वेयर फायर इलेक्ट्रिक हजार्डियस आर एक्सपेक्टेड। ऐसी कोई डेंजरस कंडीशन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ अगर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसमें मिनरल ऑयल होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा, जो फ्लेमेबल होते हैं, हजार्डियस कंडीशन में आपको थोड़ा और डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करके देंगे। तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम प्रीफर कर सकते हैं। बिकॉज एयर कंटेन ऑक्सीजन अबाउट 20% and is not sufficient alone to provide adequate lubricant of moving part and seal. Oil is usually introduced into the air stream near the actuator to provide their lubricating, preventing excessive wear and oxidation. हवा जो होता है नेचुरल एयर, उसके अंदर तकरीबन 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो वो सफिशिएंट अमाउंट में मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही प्रीफरेबल है। जहाँ पे एक्टिवेटर है, मूविंग पार्ट्स है, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस एयर के साथ जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको सप्लाई कर देंगे, ताकि वो जहाँ जहाँ मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा कंप्रेस एयर की मदद से। और जो भी एक्सेसिव वियर है, कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन है, उसको प्रिवेंट करेगा, कंपोनेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन प्रैक्टिकल सेंस compressed air is a medium that carry potential energy. However, it can be expensive to produce, and for a simple energy efficiency point of view, compressed air may not appear advantageous as first. देखिए एयर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमको फ्रीली अवेलेबल है। हमको क्या यूज़ करना है, तो क्या एयर को कंप्रेस करके उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लेकिन एयर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने के लिए अगर हम लोग एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो उसके लिए हमको कंप्रेसर चाहिए। कंप्रेसर को जलाने के लिए यानी कंप्रेसर को चलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग पहली बार में देखेंगे एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंप्रेस्ड एयर या फिर न्यूमेटिक सिस्टम इतनी एडवांटेजियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल दिया गया है कि 6 किलोवाट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन हो करना है हमको, 6 किलोवाट का इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना है 0.75 किलोवाट आउटपुट से, ठीक है।
तो एयर मोटर यूज़ होगा। अगर हम लोग कंप्रेस एयर यूज़ करेंगे तो रेटिंग दैट ओनली 12% इन स्पाइट ऑफ दी कंप्रेस एयर इज यूज ड्यू टी अदर एडवांटेजेस। क्लियर है। अगर हम लोग 6 किलोवाट की इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे तब जाके 0.75 किलोवाट का जो एयर कंप्रेसर का मोटर है वो चल पाएगा, रन हो पाएगा। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग ऐसे ही रफली देखोगे, ठीक है, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर जो उसका जो खर्चा है, ठीक है, रनिंग कॉस्ट है, तो तकरीबन आपको 12% ही एफिशिएंसी मिलेगी कंपेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इसीलिए बहुत सारी जगह पे न्यूमेटिक सिस्टम की जगह ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम प्रीफर किया जाता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा लोड लिफ्ट करना है, ज़्यादा मटेरियल, हैवी मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हैवी ड्यूटी वाली एप्लीकेशन है, स्लो स्पीड चाहिए, मीडियम स्पीड चाहिए। मीडियम भी तो मीडियम न्यूमेटिक से ही मिलेगा, हाइड्रोलिक से तो थोड़ा स्लो स्पीड ही मिलेगा। तो ये सारी एप्लीकेशन के लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि ढेर सारे डिसएडवांटेजेस है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एडवांटेजेस भी है। देखिए क्या है, ऐसे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रेस्ड एयर वाली न्यूमेटिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपेयर में थोड़ी सुपीरियर प्रूव होगी। ठीक है, तो देखिए ढेर सारा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिया गया है, वन बाय वन देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस। एयर इज़ अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, बाहर के एटमॉस्फेयर में फ्री में अनलिमिटेड क्वांटिटी में एयर अवेलेबल है। हमको सिर्फ क्या करना है, उसको कंप्रेस करना है। ठीक है, ताकि हम लोग उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा पाए। कंप्रेस एयर कैन बी स्टोर, कंप्रेस की हुई एयर को हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं, हज़ार्डियस नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कंप्रेस एयर नीड नॉट टू बी रिटर्न, इट कैन बी वेंटेड टू एटमॉस्फेयर आफ्टर इट हैज़ परफॉर्म दी वर्क। अगर आपका कोई एंड इफेक्टर है, कोई टूल है, वहाँ पे अगर कंप्रेस एयर से काम हो चुका है तो वापस उसको सिस्टम में रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में, खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। कंप्रेस एयर इज़ इंटेंसिविटी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, दिस एंश्योर दी रिलायबल ऑपरेशन व्हेन इट एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। कंप्रेस एयर, जैसे आप एयर को कंप्रेस करोगे खुद उसका टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। ठीक है, जो कंप्रेस एयर होती है वो ठंडी होती है, तो कूलिंग वाला एक्शन तो वो खुद प्रोवाइड करेगी। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशन है तो वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। कंप्रेस एयर इज़ क्लीन, दिस इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन फूड, फार्मासिस्ट, टेक्सटाइल एंड बेवरेज इंडस्ट्री। देखिए, अगर आपको फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, बेवरेज इंडस्ट्री है, ऐसी जगह पर अगर आपको कोई मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करना है, अगर आप वहाँ पे ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करोगे, मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करोगे, तो ऑयल लीकेज होगा, ग्रीस लीकेज होगा, फ्यूल लीकेज होगा, और वो सब खाने में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो प्रीशियस कंडीशन है, ऑपरेशन है, वहाँ पे हमको न्यूमेटिक सिस्टम ही यूज़ करना है, क्योंकि एयर कैसा होता है, क्लीन होता है कंप्रेस एयर। ऑपरेटिंग एलिमेंट फॉर कंप्रेस्ड एयर ऑपरेशन आर ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम डिज़ाइन होगा, ठीक है, वो जो उसका ऑपरेटिंग होगा बहुत ही सिंपल है, और जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो इतना महंगा भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। कंप्रेस एयर इज़ फास्ट, दिस देयरफॉर हाई ऑपरेशनल स्पीड कैन बी अटेन। ठीक है, हम सबको मालूम है कंप्रेस एयर बहुत ही फटाफट मूवमेंट करता है, फटाफट उसका जो होता है ट्रांसफ़र होता है, तो सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स करेगी। उसका जो ऑपरेशन स्पीड है वो भी थोड़ा फास्ट होगा। स्पीड एंड फोर्स ऑफ द न्यूमेटिक एलिमेंट्स कैन बी इनफाइनाइटली एडजस्टेड। आप चाहो उतनी स्पीड और आप चाहो उतना फोर्स न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर, उसके एलिमेंट्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। कोई रेंज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। टूल एंड ऑपरेशनल एलिमेंट्स आर ओवरलोड प्रूफ, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कैन बी प्रोड्यूस डायरेक्टली। उसके जो टूल होंगे, ऑपरेटिंग जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो ओवरलोड प्रूफ है। अगर आप चाहे कितना भी ओवरलोड करवा लो सिस्टम में,
ठीक है, वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट के चांस नहीं है। अगर एक्सीडेंट होगा तो भी कंप्रेस एयर जो भी सिस्टम में ट्रैप होगी वो लीकेज हो गया एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और अगर एटमॉस्फेयर में जा रही है तो भी हमको कोई नुकसान नहीं है। क्लियर है? तो थोड़ा अच्छा सिस्टम है ये। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है तो कि भाई हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। आपको एयर को कंप्रेस करने के लिए सबसे पहले तो कंप्रेसर परचेस करना पड़ेगा। कंप्रेसर हमारा रोटेशनल एलिमेंट है, इंजन जैसा है, तो उसका लुब्रिकेटिंग, उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट सब कंसीडर होगा। ठीक है, कंप्रेस एयर ज़्यादातर ठंडा होता है तो उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। मॉइस्चर का कंटेंट होने की वजह से उसके अंदर धूल मिट्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके साथ साथ कोरोजन, फिर वो जो मॉइस्चर लॉक वाला कंडीशन है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। कांस्टेंट पिस्टन स्पीड, अगर आपने न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ किया है उसके अंदर आपका अगर एंड इफेक्टर लास्ट में जो कंपोनेंट है आउटपुट कन्वर्ट करने वाला, आउटपुट क्रिएट करने वाला एलिमेंट, अगर उसका अंदर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है तो आपको पिस्टन की कांस्टेंट स्पीड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कुछ फोर्स एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। कॉमनली यूज प्रेशर दिया गया है 7 बार, 60 बार तक ही प्रेशर आप लोग डेवलप कर सकते हैं। 20 to 50 किलो न्यूटन जितना ही फोर्स डेवलप हो पाएगा। हाँ, फोर्स का कोई स्पीड का कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, ट्रैवलिंग उसका फास्ट होता है कंप्रेसर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है तो कि भाई ड्यू टू दी मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर की वजह से अगर आप चाहते हो तो मॉइस्चर है, फिर जो लुब्रिकेशन है, मिस्ट है, उसकी वजह से थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम, लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा। क्लियर है? एग्जॉस्ट इज़ लाउड, जहाँ से वो सिस्टम से वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, ड्रेन होगा, तो कंप्रेस एयर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिस्टम को एयर टाइट बनाना वाकई में बहुत ही मुश्किल है। तो एयर लीकेज के जो प्रॉब्लम है वो रहेंगे, जिससे बार बार सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, एयर इज़ नॉट गुड लुब्रिकेटिंग मीडियम अनलाइक दी हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड खुद अपने आप में एक लुब्रिकेटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है सिस्टम में, उसके कंपेयर में जो एयर है वो इतना गुड लुब्रिकेटिंग मीडियम या फिर गुड लुब्रिकेशन एक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्रेस एयर के। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, इस पूरे लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्यों ज़्यादातर न्यूमेटिक सिस्टम अभी भी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, कौन से चैलेंजिंग पॉइंट है जो अभी भी उसके अंदर सुधारने, डेवलप करने बाकी है। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।